नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ओल्ड मैथ्स विजय पर तहे दिल से स्वागत है। और कक्षा 10 गणित का लास्ट चैप्टर 15 प्रायिकता जो वो मैंने स्टार्ट कर रखा था। और चैप्टर 15 के इससे पहले स्टूडेंट्स 18 पार्ट अपने कंप्लीट पूरे हो चुके थे, जिनमें अपन लगातार चलते हुए आपकी प्रश्नावली 15.1 के प्रश्न नंबर 21 तक मैंने क्लियर कर दिया था। और लगातार चलते हुए स्टूडेंट्स ये चैप्टर 15 का पार्ट नंबर 19 है, जिसमें आपकी प्रश्नावली 15.1 के प्रश्न नंबर 22 से वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पीछे वाले पार्ट नंबर 18 में 21 तक के क्वेश्चन अपने क्लियर पूरे हो चुके थे। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 22 से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन घंटिया बटन है उसको भी प्रेस कर लेना स्टूडेंट्स, ताकि नया वीडियो जब भी चैनल पर अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिल सके। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर 15 प्रायिकता का ये पार्ट नंबर 19 है, जिसमें आपकी प्रश्नावली 15.1 के प्रश्न नंबर 22 से वीडियो को अपने स्टार्ट करेंगे। 21 तक के क्वेश्चन इससे पीछे वाले पार्ट में कंप्लीट पूरे हो चुके थे। तो आपके सामने प्रश्न नंबर 22 है। प्रश्न नंबर 22 को अपन पहले समझेंगे, उसके बाद में अपन हल करेंगे। और स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, ये जो प्रश्न नंबर 22 है ये आपके सामने आपकी बुक में ये प्रश्न नंबर 23 है। कैसे आप यदि लगातार वीडियो देख रहे हैं तो आपको मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि पीछे एक सवाल ऐसा था जो परीक्षा की दृष्टि से नहीं था, वो सवाल अपन छोड़ दिए थे। तो उसका नंबर एक नंबर कम पड़ते हुए ये जो प्रश्न नंबर मैं 22 करवा रहा हूँ ये आपकी बुक में प्रश्न नंबर 23 है। तो चलते हैं प्रश्न को पहले समझते हैं। देखिए, एक खेल में प्रश्न ध्यान दीजिए, आपके सामने क्वेश्चन है। एक खेल में 1 रुपये, वो एक क्वेश्चन इसलिए कम पड़ रहा है स्टूडेंट से क्योंकि वो एक क्वेश्चन अपन पीछे नहीं करे थे, तो उसका मैंने प्रश्नों का जो क्रमांक है वो लगातार चलते हुए उसके प्रश्न नंबर 23 के मैंने 22 डाल दिया, तो लगातार एक कम पड़ता जा रहा है। उस हिसाब से शायद आप लगातार वीडियो देख रहे हैं तो आपको जरूर से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। एक खेल है, उसमें 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जा रहा है। कितनी बार उछाला जाता है? 3 बार उछाला जाता है। 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। स्टूडेंट्स, एक खेल है जिसमें 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। मतलब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। तो एक सिक्के की 3 उछाल होगी। चलिए समझते आगे। तीनों परिणाम समान होने पर, मतलब या तो तीनों बार चिताए या तीनों बार पटाए। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित या 3 पटे होने पर हनीफ खेल में जीत जाता है। तीनों बार चित या तीनों बार पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाता है। मतलब तीनों बार समान परिणाम आए, या तो 3 चित आए या 3 पट आए, तो हनीफ खेल में जीत जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। तो स्टूडेंट्स, अपन घटना को मान लेते हैं। घटना जिसकी प्रायिकता अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है उस घटना को अपन मान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रायिकता पूछ रहा है हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता। अर्थात हनीफ खेल में कब हारेगा? जब एक सिक्के को 3 बार उछाला जा रहा है तो तीनों बार समान परिणाम आए, अर्थात या तो 3 चित आए या 3 पट आए, तब तो वो जीतेगा। तो तीनों बार समान परिणाम नहीं आए तब वो हार जाएगा। तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता याद करनी है। अर्थात सिक्के पर तीनों बार समान परिणाम नहीं आएगा, तभी तो वो हारेगा। तो सबसे पहले घटना को अपन मान लेते हैं। माना कि घटना ई हनीफ खेल में हार जाता है, या हनीफ द्वारा, इसे लिख देते हैं, हनीफ द्वारा खेल में हार जाना। पता, हनीफ द्वारा खेल में हार जाना, हनीफ का खेल में हार जाना। तो कुल संभव परिणाम, जब एक सिक्के को अपन 3 बार उछालते हैं, तो कुल संभव परिणाम, तो यहां लिख देंगे कुल
कुल संभव परिणाम एस बराबर, मतलब कौन सी कंडीशन आएगी जब एक सिक्के को अपन 3 बार उछालेंगे तो क्या क्या संभव परिणाम आ सकते हैं। तो कुल संभव परिणाम क्या क्या आ सकते हैं। हो सकता है तीनों बार एच एच आए, हो सकता है तीनों बार पट 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 आ जाए, हो सकता है तीनों बार पट आ जाए, हो सकता है एक बार एच, हो सकता है एक बार एच और 2 बार टी, मतलब पहली बार मतलब एक सिक्के को तीन बार उछाला जा रहा है तो हो सकता है पहली बार ऐसा आ जाए, दूसरी बार पट आ जाए, तीसरी बार भी पट आ जाए। हो सकता है, अब देखो इस एच को क्या करेंगे, दूसरे नंबर पे ले जाऊंगा तो टी एच टी आ सकता है, हो सकता है टी एच टी आ जाए, हो सकता है टी टी एच आ जाए। तो इस तरीके से 3 ये हो गए। अब हो सकता है स्टूडेंट से एक टी और 2 एच आ सकता है तो लिख दूंगा टी एच एच आ सकता है, या फिर एच टी एच आ सकता है, या फिर एच एच टी आ सकता है। इस तरीके से टोटल परिणाम आपके सामने मैंने 8 लिख दिए। जब एक सिक्के को 3 बार उछाले या 3 सिक्के को 1 बार उछाले तो मैंने आपको बताया हुआ है बेसिक वाले वीडियो में टोटल परिणाम 8 आएंगे। कितने आएंगे, 8 आएंगे। दो तो समान हो गए, 3 वो हो गए जिसमें 1 बार चित और 2 बार पटा जाएगा, 3 वो हो गए जिसमें 1 बार पटे और 2 बार चिता जाएगा। तो टोटल 3 3 6 2 8 हो गए सामने आपके। दो तो समान हो गए और 3 वो हो गए जिसमें 1 बार एस और 1 बार चित और 2 बार पट है, 3 वो हो गए जिसमें 1 बार पट और 2 बार चित है। अब नंबर ऑफ एस, कुल संभव परिणामों की संख्या, नंबर ऑफ एस का मान कितना हो जाएगा 8। घटना ई के अनुकूल परिणाम, मतलब कि हनीफ द्वारा खेल में हार जाना, हनीफ द्वारा खेल में हार जाना। तो हनीफ खेल में कब हारेगा, इसके अनुकूल परिणाम कौन कौन से, मतलब एक सिक्के को जब अपन 3 बार उछाले तो क्या आने पर हनीफ, क्या क्या आने पर, इन 8 में से क्या क्या आने पर हनीफ खेल में हार जाएगा। अब ये देखिए हनीफ खेल में जीतता कब है, जब एक सिक्के को अपन 3 बार उछाले। प्रश्न आपके सामने देख लीजिए, एक सिक्के को अपन 3 बार उछाले तो तीनों बार समान परिणाम आए तो हनीफ खेल में जीत जाएगा, और यदि तीनों बार समान परिणाम नहीं आए तो हनीफ खेल में हार जाएगा। तो यहाँ तीनों बार समान परिणाम 2 बार आ रहा है, तीनों बार समान परिणाम जो है वो 2 में है। टोटल कितने, 8 है। 8 में से 6 ऐसे है, 8 में से 2 ऐसे है जिनमें परिणाम समान आ रहा है और 6 ऐसे है जिनमें तीनों बार समान परिणाम नहीं आ रहा है। तो बताइए हनीफ खेल में कब हारेगा, जब तीनों बार समान परिणाम नहीं आए। मतलब टोटल कितने होंगे, 6। तो कौन कौन से होंगे ये, कौन कौन से होंगे, ये हो जाएंगे एच टी टी हो जाएगा, तीनों बार समान परिणाम नहीं आ रहा है, या टी एच टी हो जाएगा, या एच टी टी हो जाएगा। ये 3 तो वो है जिसमें 1 बार चित और 2 बार पटे। अब 3 वो लिखेंगे जिसमें 1 बार पटे और 2 बार चित। तो टी एच एस आ जाए, हो सकता है एच टी एच आ जाए, हो सकता है एच एच टी आ जाए। तो इस तरीके से कुल मिलाकर कितने परिणाम हो गए, ये 6 हो गए। 6 ऐसे परिणाम है जो घटना ई के अनुकूल परिणाम है। कितने परिणाम है, 6, 3 और 3 6 परिणाम हो गए। और ये जो 6 परिणाम है, ये 6 परिणाम ऐसे हैं, ये 3 परिणाम ऐसे हैं जिसमें 1 चित और 2 टी है, और ये 3 परिणाम ऐसे हैं जिसमें 1 पट और 2 चित है ना। इनको आगे पीछे करके लिखा हूं मैं। तो ये टोटल 6 परिणाम ऐसे हैं जो घटना ई के अनुकूल परिणाम है, अर्थात जिनसे हनीफ खेल में हार जाएगा। तो घटना ई की प्रायिकता पी ऑफ ई, घटना ई के अनुकूल परिणाम बटा घटना एस के अनुकूल परिणाम। तो आपके सामने आ जाएगा 6/8। कितना आ जाएगा, 6/8, जिसको अपने काट देंगे 2 से, तो 2 तिया 6, 2 का भाग दे देंगे दोनों में, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 चौके 8। तो आपके सामने ये आ जाएगा 3/4। कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। अतः वाली लाइन पर लिख देते हैं, अतः हनीफ के हार जाने की प्रायिकता, अतः हनीफ के
हार जाने की प्रायिकता, हनीफ के हार, अतः हनीफ के हार जाने की प्रायिकता कितनी आ गई, 3/4 है। हनीफ के खेल में हनीफ के हार जाने की प्रायिकता 3/4 है। हनीफ के हार जाने की प्रायिकता 3/4 है। तो ध्यान से देखिए, हनीफ के हार जाने की प्रायिकता कितनी आ गई, 3/4 है। हनीफ के हार जाने की प्रायिकता आ गई 3/4। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स, टोटल परिणाम कितने हैं, 8 है। 8 में से 2/8 हनीफ के खेल में जीतने की प्रायिकता है। कैसे पता लगाया 2/8, ये दो परिणाम, इन 8 में से ये दो परिणाम एस और टी, ये दो परिणाम अर्थात समान परिणाम आता है। एक सिक्के को जब उछाले तो तीनों बार समान परिणाम आता है, तो हनीफ खेल में जीत जाएगा। हनीफ खेल में क्या हो जाता है, जीत जाएगा। तो दो ऐसे परिणाम है 8 में से जिनमें समान परिणाम आ रहा है। एक सिक्के को 3 बार उछाले तो तीनों बार समान परिणाम इन दो में आ रहा है। तो 2/8 हनीफ के खेल में किसकी प्रायिकता होगी, जीतने की प्रायिकता। बचे कितने, 6/8 होगी हारने की। 2/8 और 6/8, जब 2/8 को काट देंगे तो 1/4 और 3/6 यहाँ से आ जाएगा 3/4। तो हनीफ के खेल में जीतने की प्रायिकता 1/4 है और हनीफ के खेल में हारने की प्रायिकता 3/4 है। 1/4 और 3/4 को अपन जोड़ेंगे तो प्रायिकताओं का योगफल 1 होगा, क्योंकि किसी प्रयोग दो विपरीत या दो पूरक घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल सदैव 1 होता है। तो आपके सामने ये प्रश्न नंबर स्टूडेंट्स मैंने 22 करवाया है। आपकी बुक में ये प्रश्न नंबर 23 है। इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर ऐड कर लीजिए। इसका आंसर 3/4 आ गया। इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर ऐड कर लीजिए। इसी के साथ आगे वाले क्वेश्चन नंबर अपन 24 में अपन चलते हैं। इसको आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स अपन चलते हैं आपके प्रश्न नंबर 23 में, जो कि आपकी बुक में 24 वाला क्वेश्चन है। मैंने बार बार प्रत्येक वीडियो में बोल रहा हूं, मैं इससे पीछे वाले 2 पार्ट है, इस पार्ट में मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि एक क्वेश्चन कम हो चुका है आपके, जो कि प्रश्न नंबर जो 23 है ये आपकी बुक में प्रश्न नंबर 24 है, जिसको मैंने प्रश्न नंबर 23 नंबर डाल दिया है। क्योंकि इससे पीछे वाला एक क्वेश्चन अपन छोड़ दिया था, तो उसका जो नंबर है वो अपन आगे से डाल दिया है, इसलिए ये आपकी बुक में प्रश्न नंबर 24 है, जो कि मैं इसको प्रश्न नंबर 23 से लगा रहा हूं। चलते हैं आपके सामने, इसको समझते हैं। पहले देखिए क्या कर रहा है। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। एक पासे की 2 फेंक है, जो अपन कई बार कर लिए, बहुत बार कर लिए अपने। एक पासे की 2 बार फेंक, मतलब एक पासे को 2 बार फेंकना है, तो कुल संभव परिणाम कितने होंगे, 36 होंगे। तो क्या कर रहा है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, और रोमन में दूसरा है 5 कम से कम एक बार आएगा। 5 किसी बार में नहीं आएगा, 5 कम से कम एक बार में आएगा। तो रोमन में स्टूडेंट्स पहला करेंगे। रोमन में 2 क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 23 में। तो सबसे पहले रोमन में पहला करेंगे। सबसे पहले अपने घटना को मान लेते हैं। माना कि सबसे पहले अपन घटना को मान लेते हैं। तो माना कि घटना ई, तो घटना ई मान लेते हैं कि पासे पर क्या बोल रहा है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। एक पासे को कितनी बार फेंक रहे हैं अपन, 2 बार फेंक रहे हैं। 2 बार फेंक रहे हैं तो 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। पासे पर 5, पासे परे 5 किसी भी, पासे पर 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। पासे पर 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। पासे पर 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। पासे पर जो 5 है, पासे पर 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, किसी भी बार में नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स पासे पर 5 है, एक पासे को अपन 2 बार फेंक रहे हैं, तो पासे पर 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। तो अपन लिख देते हैं कुल संभव परिणाम। जब एक पासे को 2 बार फेंका जाता है या 2 पासे को 1 बार फेंका जाता है, तो कुल संभव परिणाम 36 होते हैं। तो कुल संभव परिणाम एस क्या क्या होंगे,
एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। एक पासे को कितनी बार? एक पासे को 2 बार फेंक रहा है। तो मान लो कि एक पासे को पहली बार फेंकने पर हो सकता है 1 आया हो। पासे को पहली बार फेंकने पर पासे पे मान लो 1 आया हो। दूसरी बार फेंकने पर भी 1 आया हो सकता है पहली बार फेंका तब भी 1 आया हो, दूसरी बार फेंकने पर 2 आया हो सकता है पहली बार फेंकने पर 1 ही आया हो, दूसरी बार फेंकने पर 3 आया हो। इस तरीके से 1 4 और 1 5 और 1 6 इस तरीके से चलता जाएगा। अब हो सकता है पहली बार का अपन निश्चित कर ले। पहली बार मान लो पहली बार पासे को उछाला है तब मान लो 2 आया हो, दूसरी बार का चेंज करते जाएंगे। फिर पहली बार मान लो 3 आया हो, दूसरी बार का चेंज करते जाएंगे। इस तरीके से अपने इनको लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने इनको लिख दिए हैं। आप जानते हैं एक पासे को 2 बार फेंके या 2 पासे को 1 बार फेंके तो कुल संभव परिणाम 36 आएंगे। जो बहुत बार लिख दिया है मैंने सीधा इनको लिख दिया है। तो NS जो है नंबर ऑफ एस, कुल संभव परिणामों की जो संख्या है वो 36 आएगा। नंबर ऑफ ई क्या है? ई क्या है? ई पढ़ेंगे और नंबर ऑफ ई के अनुकूल परिणाम। पहले ई अपन देखेंगे अपने ई को क्या माना है। ई मतलब क्या है? ई है पासे पर 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। पासे पर 5 जो है वो किसी भी बार में नहीं आएगा। मतलब इन 36 में से ऐसे परिणाम देखने हैं जिनमें 5 एक बार भी नहीं है। मतलब एक पासे को कितनी बार फेंक रहे हैं? अपन 2 बार फेंक रहे हैं। तो मैं आपको इसके लिए बोलूं, जैसे मान लो ये 5 के लिए बोलूं मैं, तो ये 5 कौन है? पासे को पहली बार फेंकने पर आई संख्या है। सेकंड वाला मतलब फर्स्ट वाला जो भी नंबर है वो पहली बार का है, पहली बार आई संख्या है। दूसरा वाला जो नंबर है वो दूसरी बार आई संख्या है। तो यहां पर ये 3 जो है ये पासे पर पहली बार आई संख्या है, 2 जो है वो दूसरी बार आई संख्या है। तो मतलब पासे को पहली बार फेंकने पर प्राप्त संख्या, तो ये बोल रहा है पासे पर किसी भी बार में 5 नहीं आएगा। पासे पर किसी भी बार में 5 नहीं आएगा। तो अब इनमें से वो देखते हैं जिनमें 5 एक बार भी नहीं आ रहा है। मतलब 5 किसी भी बार में नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। इन 36 में से वो परिणाम ढूंढेंगे जिनमें 5 नहीं आ रहा है। तो देखते हैं, देखिए ध्यान से देखिए स्टूडेंट से अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए। एक तो जो ये लाइन है इनमें 5 आ रहा है और एक ये लाइन जो है इनमें 5 आ रहा है। तो देखिए ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 है ना। 6 में आपको गिनने के लिए मैं ऐसे बना देता हूं, ऐसे लाइन खींच देता हूं। आपको नहीं खींचना है या इस तरीके से ना खींचो तो आप ऐसे खींच देना चाहिए। ध्यान दीजिए गिनने के लिए ताकि गिना जा सके, है ना। तो ऐसे लाइन खींच देंगे जिसे आसानी से गिन सके अपन। ये लो, ये परिणाम ऐसे है जिनमें 5 आ रहा है, लेकिन अपने को तो वो चाहिए जिनमें 5 नहीं आए। अपने को तो वो परिणाम चाहिए जिनमें 5 नहीं आए। तो ये परिणाम ऐसे है जिनमें 5 आ रहा है, लेकिन अपने को वो परिणाम चाहिए जिनमें 5 नहीं आ रहा है। तो इनके अलावा गिन लेंगे अपन, इनके अलावा गिन लेंगे कौन कौन से है। जैसे मान लो ये टोटल 11 परिणाम है, ये टोटल कितने? 11 है। कौन कितने है ये? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये डबल है, डबल में से गिनना है इसको। कैसे? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 ऐसे है जिनमें 5 आ रहा है, लेकिन 5 वाले अपने को नहीं चाहिए। तो टोटल कितने बच गए? ये 25 है। देखो टोटल 36 है, 36 में से 11 में 5 आ रहा है तो कितने में नहीं आ रहा? 25 में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर आ जाएगा 25। कितनी संख्या आ जाएगी यहाँ पर? 5। मतलब 36 परिणाम, 25 परिणाम ऐसे है, 36 में से 25 परिणाम ऐसे है जिनमें 5 नहीं आ रहा है। तो वही चाहिए अपने को, ठीक है। तो घटना ई की प्रायिकता निकाल देते हैं। P ऑफ ई N ऑफ ई नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। तो यहां से अपने पास इसको अपन 25/36 और ये कटेगा नहीं, 25/36 नहीं कटेगा, यही इसका आंसर आ जाएगा। तो 5 स्टूडेंट से 5 किसी बार में 5 न आने की जो प्रायिकता है अतः वाली लाइन अपन लिख देते हैं। अतः पासे पर किसी भी बार में 5 नहीं
आने की प्रायिकता, 5 से परे किसी भी बार में 5 नहीं आने की प्रायिकता, 5 से परे किसी भी बार में 5 न आने की प्रायिकता या 5 नहीं आने की प्रायिकता, नहीं आने की प्रायिकता 25 बटा कितनी है 36 है। 5 नहीं आने की प्रायिकता 25 बटा 36 है। ये रोमन में पहले का आंसर हो गया। इसका आंसर कितना आ गया 25 बटा 36 आ गया। यहाँ पर आंसर लगा सकते हैं अपन, इसका आंसर आ गया 25 बटा 36 आ गया। चलते हैं रोमन में दूसरे में। अतः 5 से पर किसी भी बार में, अतः 5 से पर किसी भी बार में 5 नहीं आने की प्रायिकता 25 बटा 36 है। तो रोमन में दूसरा अपन करते हैं। माना की घटना, इसका विपरीत अवय से ई बाहर मान के भी अपन इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ई बाहर मान के भी अपन इसको कर सकते हैं। तो देखिए ई बाहर मान के भी कर सकते हैं, वैसे भी इसको अपन कर सकते हैं। तो घटना मान लेंगे, तो माना की घटना ई एफ घटना मान लेंगे। तो एफ घटना है, एफ घटना यहाँ पर लिख देंगे, घटना एफ है। जिसकी प्रायिकता निकालना है वो आगे लिखना है। 5 से परे किसकी प्रायिकता निकालनी है? देखिए प्रश्न में देख लीजिए, 5 से पर किसकी, 5 से पर निकालनी है। 5 से परे कम से कम, 5 से पर 5 कम से कम एक बार आना। क्या बोल रहा है? किसकी? 5 कम से कम एक बार आएगा। तो 5 से परे 5 कम से कम एक बार, 5 कम से कम एक बार आएगा, 5 कम से कम एक बार आएगा। 5 कम से कम कितने बार आएगा? एक बार आएगा। तो एनएस का मान तो वही 36 है। एनएफ 5 कम से कम एक बार आएगा, तो 5 कम से कम एक बार आएगा, 2 बार भी ले सकते हैं। इन 36 में से वो परिणाम जिनमें 5 आ रहा हो, चाहे एक बार कम से कम एक बार आ रहा हो, 2 बार भी आए तो भी अपन ले सकते हैं। तो वो परिणाम ढूंढना इनमें जिनमें 5 एक बार आ रहा हो, कैसे 2 बार आ रहा हो। तो कितने हैं इसे? 11 है। कितने हैं इसे? 11 है। तो P ऑफ F N ऑफ F बटा N ऑफ S, तो आपके सामने N ऑफ F जो है वो 11 है। 11 बटा 25 कितने आ गई? 11 बटा 25। आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, मैं ऊपर कर देता हूँ इस लाइन को, ये वाली लाइन ऊपर कर देता हूँ मैं यहाँ पर, इसके आगे लिख देता हूँ मैं, ध्यान दे लीजिए। इसके आगे यहाँ पर दिखाई देगा, शायद यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। P ऑफ F N ऑफ F बटा N ऑफ S, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा सूत्र। N ऑफ S लिखा है मैंने 11 बटा N ऑफ F का मान 11 है। मतलब ऐसे परिणाम जिनमें 5 कम से कम एक बार आ रहा है वो 11 है। तो ऊपर लिखा मैंने 11, नीचे लिखा मैंने 36, 11 बटा 36 लिखा है मैंने। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरीके से। मैं बोल देता हूँ N ऑफ F बटा N ऑफ S, N ऑफ F बटा N ऑफ S 11 बटा 36। अतः वाली लाइन पर लिख देते हैं। अतः वाली लाइन में, अतः वाली लाइन क्या आएगा? अतः वाली लाइन यहाँ पर लिख देते हैं। अतः 5 से परे 5 कम से कम, 5 से परे 5 कम से कम एक बार, 5 से परे 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता। 5 से पर 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता, 5 से पर 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता कितनी है? 11 बटा 36 है। कितनी है? 11 बटा 36 है। ये इसका आंसर आ गया। 5 से परे 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता 11 बटा 36 आ गई। कितनी आ गई? 11 बटा 36 आ गई। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट से, 5 से परे 5 कम से कम एक बार भी, मतलब 5 से परे 5 एक बार नहीं आने की प्रायिकता। 5 से परे किसी भी बार में 5 नहीं आने की प्रायिकता, 5 से परे किसी भी बार में 5 नहीं आने की प्रायिकता 25 बटा 36 है। और 5 से परे 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता, 5 से परे 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता 11 बटा 36 है। क्योंकि ध्यान दीजिए
ये जो 36 परिणाम है, इन 36 परिणामों में से 11 परिणाम ऐसे हैं जिनमें 5 आ रहा है, कम से कम एक बार भी आ रहा है, 2 बार भी आ सकता है। तो 11 परिणाम ऐसे हैं जिनमें 5 आ रहा है, और शेष 36 परिणाम ऐसे हैं जिनमें 5 नहीं आ रहा है। तो 5 नहीं आने की प्रायिकता तो 25/36 हो गई, 5 आने की प्रायिकता 11/36 होगी, साफ नजर आ रहा है। और ये जो परिणाम है, ये 5 वाले कौन से आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, सही 5 वाले ये वाले परिणाम है। इनको आप अपनी नोटबुक में इस तरीके से अंडरलाइन कर लेना ताकि दिखाई दे, और फिर नोटबुक में भी कर सकते हो आप अंडरलाइन। तो स्टूडेंट्स, ये आपका प्रश्न नंबर 23 हो गया, जिसमें रोमन में कुल 2 सवाल थे, रोमन में पहला और रोमन में दूसरा, जिनको मैंने आपको हल करवाया है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस वीडियो में आपकी प्रश्नावली 15.1 के प्रश्न नंबर 22 और 23 जो है वो हल करवाया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर से कीजिए। और लास्ट एक क्वेश्चन और बच रहा है, जिसमें रोमन में कुल स्टूडेंट से 2 क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन आपको अगले वाले पार्ट में मिल जाएगा। आपको प्रत्येक पार्ट बने हुई है, प्रत्येक पार्ट वाइज आप वीडियो को देखते चलिए, प्रत्येक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो स्टूडेंट से ओके स्टूडेंट से, इसी के साथ अपने अगले वाले पार्ट में मिलते हैं। जय हिंद।